करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री क्लासेस में। Hope all of you are ready to learn from जय श्री at श्री classes। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप जानते ही हैं, आजकल हम लोग सीख रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस, रोजाना बोले जाने वाले वाक्य। यस, वो सेंटेंसेस जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं बट इन अ डिफरेंट वे। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में किया था। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास की है, पिछला वीडियो देखा है, उनको पता है। अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जिनको इंग्लिश में बोलने का वे अलग होता है, जैसे पिछली क्लास में हमने किया था गो के लिए, राइट। अब लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होती है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं हम लोग, उसके यूसेज अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि हमने गो के केस में देखा था। आज हम लेंगे वर्ड। अब लिटरली अगर हम देखें तो कम मीन्स होता है आना, राइट। हम आपसे इंग्लिश में पूछें आना की इंग्लिश क्या होती है, तो आप कहते हो कम। लेकिन अगर हम कहें मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो क्या हम इसमें कम वर्ड यूज करेंगे? नो, इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, इसको इंग्लिश में बोलने का वे अलग हो जाता है। इसका एडवांस जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में बोलने का, वो आज हम यहाँ पे कम से रिलेटेड वर्ड्स के लिए सीखेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो याद कोई फिजिकल चीज नहीं है, पैरों से चल के नहीं आएगी, बट यस आती है, हमें फील होती है। तो हम कहेंगे आई एम मिसिंग यू, राइट। अब हमने कहा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगेन ये भी एक इमोशन है, फीलिंग है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, पैरों से चल के नहीं आती है। तो इसके लिए हम ये नहीं यूज करेंगे कि एंगर इज कमिंग टू यू, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे काम चलाने के लिए काम चलाओ इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, बट वी आर लर्निंग एडवांस इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, इफेक्टिव इंग्लिश। तो हम कहेंगे यू आर अनोइंग, चिढ़ रहे हो। वैसे अनोय मीन्स होता है चिढ़ना, गुस्सा आना, चिढ़ना। छोटे बड़े भाई हैं, समझ लीजिए कि आसपास की बात होती है। या फिर हम कह सकते हैं गेटिंग एंग्री। देखिए, आप श्री क्लासेस में जब सीख रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं, वर्ड्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। यू आर लर्निंग वोकैब साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ के साथ। चलिए आगे चलते हैं। मुन्नू को सुसु आ रही है। अब सुसु तो फिजिकल चीज है भाई, आती है, लेकिन इसमें हम कमिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मुन्नू नीड्स टू पी। देखिए एक नया वोकैब भी आ गया यहाँ पे, पी। अब इसमें एक और आप ध्यान दे सकते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा कि आ रही है। हिंदी सेंटेंस जो आपको लिटरली शो कर रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में हमने इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट सिंपल में की है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है एडवांस स्ट्रक्चर्स का, कि हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। अब हम इसको एडवांस सीख रहे हैं, तो कुछ एडवांस चीजें होती हैं। अब मुन्नू को पॉटी आ रही है, राइट। तो अब पॉटी के लिए पॉटी इज कमिंग ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मुन्नू नीड्स टू पूप। पॉटी के लिए वर्ड होता है पूप, सुसु के लिए पी। देखिए नया वो क्या सीखा ना आपने। अब दूध में उबाल आ रहा है, मिल्क इज बॉइलिंग। उबाल के लिए होता है बॉयल, कहते हैं ना जरा मिल्क को बॉईल कर देना। घाव से खून आ रहा है, कहीं चोट लग गई है, घाव हो गया और उसमें से ब्लड आ रहा है, तो हम कहेंगे वुंड इज ब्लीडिंग। अब देखिए ब्लीडिंग, इसमें ब्लीड जो वर्ड होता है ना, वो वर्ब होता है, तो आईएनजी लगा के हमने इसमें आपने कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही कर दिया। तो
तो ये आपको लिटरल नहीं चलता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स भी लोग ये कर जाते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से किसी ट्रेनर से नहीं सीखते हैं उनसे यूजुअली ये गलतियां होती हैं। काम चलाऊ बात करनी है तो आप काम चला सकते हैं, ब्लड इज कमिंग वुड फ्रॉम द वुंड, और ऐसे करके आप कुछ भी बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर नहीं होगा वो। रेल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अब अगेन इसमें ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म, डायरेक्शन जब हम शो कर रहे होते हैं कि पहुंच रही है, अराइविंग, वैसे अराइव मीन्स होता है पहुंचना, लेकिन ट्रेन के लिए हम लोग अराइव वर्ड यूज करते हैं। इसमें से बदबू आ रही है, राइट। इट इज स्टिंकिंग, बदबू आने के लिए वर्ड होता है स्टिंक, तो इट इज स्टिंकिंग। फ्लाइट 15 मिनट देर से आ रही है। अब फ्लाइट के आने के लिए भी आप कमिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे। फ्लाइट इज लैंडिंग 15 मिनट्स डिले, कहते हैं ना फ्लाइट लैंड करने में डिले हो रही है। अब जब मिक्स इंग्लिश बोलते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, तो फ्लाइट लैंड हो रही है ऐसे करके बोलते हैं ना, लैंडिंग लेट हो गई, डिले हो गई, तो वो इंग्लिश की बात है, लेकिन जो करेक्ट वर्ड है लैंड वर्ड यूज करते हैं। फ्लाइट इज लैंडिंग 15 मिनट्स डिले, राइट। खुशबू आ रही है। इट इज स्मेलिंग गुड। अब देखिए आपकी टोन में भी वो चेंजेस होने चाहिए। खुशबू आ रही है तो स्मेलिंग गुड, आपकी टोन बता रही है ना कि कुछ अच्छा। आप ऐसे नहीं कहेंगे इट्स स्मेलिंग गुड, नहीं, टोन में भी आपके वो बात होनी चाहिए, इट्स स्मेलिंग गुड। अब अगला है ताजगी, फीलिंग फ्रेश। होप आपको ये सब सीख के बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा होगा, क्योंकि लर्निंग अपने आप में एक टॉनिक होता है, ऐसा मैं समझती हूँ कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें ताजगी महसूस होती है। लेकिन इसका सेंटेंस आपको खुद ही बनाना है, मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। तो होमवर्क भी क्यों एक सेंटेंस के लिए देना, होमवर्क तो थोड़ा लंबा होना चाहिए। यस, अभी हम आपको लंबा होमवर्क देते हैं, वेट, पहले आप इसको चैट में कमेंट में लिखिए फटाफट से। एक सेंटेंस सब लोग इसका लिख दीजिए कि ताजगी, फीलिंग फ्रेश के लिए आप क्या सेंटेंस बना रहे हैं, राइट। और जितने भी आपने याद आ रही है, सुसु पोटी, ये घाव से खून, जितने भी आपने आज सीखे हैं, इन सब का भी एक एक सेंटेंस आप अपने तरफ से बना करके हमें चैट में लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे, हम चेक करेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे, राइट। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।